आप बोलते हैं कि वो निराकार है, हम बोलते हैं साकार है। हम बोलते साकार, आप बोलते निराकार। आखिर है क्या? अच्छा चलो मेरी तरफ देखिए आप लोग थोड़ी देर, आपसे बहस करेंगे थोड़ा। ये हवा निराकार है? ऐसी कोई जगह है जहां हवा ना हो? हवा, वायु, कोई ऐसी जगह है जहां हवा ना हो? हवा तो सब जगह है। बोलो ना। आप लोग बोलते नहीं है बाबा, क्या नहीं बोलते आप लोग? पंडित जी लोग इतना परेशान होते हैं, ये बेचारे वो कहते रहते, कोई सुनते नहीं है। और हम यही से परेशान है कि हम ही बोलते हैं, कोई बोलते नहीं। पूरे पंडाल में आप इतने ध्यान से सुनते हो, अच्छा लगता हमको, आप इतने भाव से सुनते हो। लेकिन हम पूछे तब तो बोलो। हवा निराकार है, ऐसी कोई जगह है जहां हवा ना हो? हवा तो सब जगह है। बोलो पक्का? आप बदलेंगे तो नहीं? बदलना नहीं। सुनिए, हवा सब जगह मिलती है, आपने बोला हवा सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हवा ना हो। एक सज्जन स्याऊपुरा से जैतपुर जा रहे थे, मुकटपुरा के आगे मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। उनने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये हवा कहाँ मिलती है? उसने कहा हवा में ही ठाड़े हो, दुनिया हवा ही है। का पागल आदमी। अच्छा पागल आदमी, हवा सब जगह मिलती है। अब आप बताओ इसमें कौन आदमी पागल है? वो भी ठीक पूछ रहा है हवा कहाँ मिलती है, और वो भी ठीक कह रहा है कि हवा सब जगह मिलती है। पागल दोनों में कोई नहीं है। लेकिन समझने का विषय है, गॉड जे नावियर गॉड जे नो भेयर, कहीं नहीं कहां नहीं। डब्लू का इंटरफेयर है, अंग्रेजी के लोग समझ रहे हैं। नावियर नो भेयर, कहीं नहीं कहां नहीं। कौन सी जगह है जहां हवा नहीं मिलती है? दोनों ठीक कह रहे हैं, हवा कहां मिलती है, हवा कहां नहीं मिलती है। अच्छा अब ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? एक सज्जन कोई प्यारमपुर के होंगे, वो आए थे कथा सुनने। उन्होंने देखा कि झगड़ा हो रहा है तो वो खड़े हो गए, भैया रुको, हाँ झगड़ा मत करो। क्यों? उत्तर हम दे रहे। तुम्हारा प्रश्न गलत है, इनका जवाब गलत है। तुम या पूछो कि मोटरसाइकिल में हवा डलवानी है, हवा की दुकान कहाँ? तो ये तुरंत बताएगा कि भाई साहब थोड़े आगे बढ़ो, पेट्रोल पंप है, हुई गोल गोल टंकी रखी है, हुई लिखा है कि यहाँ हवा डाली जाती है। इसका मतलब हवा तो टंकी के अंदर है। बोले बिल्कुल है। अगर मोटरसाइकिल साकार है, उसको चलाने के लिए हवा निराकार है, तो साकार मोटरसाइकिल को दौड़ाने के लिए निराकार हवा को भी एक साकार टंकी में आना पड़ेगा, ट्यूब में जाना पड़ेगा, तब तक वो मोटरसाइकिल दौड़ेगी नहीं। ये सारा इंतजाम कंपनी को करना पड़ेगा। अगर सारी दुनिया को बनाने वाला कंपनी कमांडर भगवान मालिक ईश्वर अगर वो वास्तव में निराकार है, और उसी निराकार भगवान ने अपनी दुनिया को सजाने के लिए इन साकार पुतलों को जन्म दिया है, तो उसको भी साकार बनना पड़ेगा। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। अगुण अमान अलेप एक रस राम सगुण भय भगति प्रेम बस। जो अगुण है, अमान है, अलेप है, निरंजन है, निर्गुण है, अव्यक्त है, व्यापक है, चेतन है, चिदानंद है, वही निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार बनता है। होता नहीं है, बनता है। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा कम, अब ज्यादा सुन लो। पानी का कोई आकार नहीं है। किसी ने पानी से कहा हम तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, पानी बोला हम पकड़ में आ ही नहीं सकते। बोले हम तुम्हें छूना चाहते हैं, हम तुम्हें हाथ में पकड़ के दौड़ना चाहते हैं। अरे पानी बोला हम पकड़ में नहीं आते, हम तो निराकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है। नहीं हम तुम्हें बिना पकड़े मानेंगे नहीं। अरे भैया जब हम मना कर रहे पानी निराकार है, कैसे पकड़ में आएगा? बोले नहीं कोई तरीका बताओ, लेकिन हम तुम्हें पकड़ेंगे जरूर। तो पानी बोला एक काम करो, हम निराकार हैं, हम पकड़ में नहीं आएंगे। अब तुम मान नहीं रहे हो तो फिर एक काम करो, शाम के टाइम हमको एक खाली बोतल में भरो और रात में फ्रिज में रख दो। सवेरे जब निकालोगे तो हमारा आकार सफेद होगा, हमें हाथ में पकड़ सकते हो। शाम वाले का नाम पानी होगा और सवेरे वाला बर्फ उसका नाम होगा। सवेरे वाले का कलर होगा, शाम वाले का कलर नहीं होगा। तो जब बोतल को फ्रिज में लगा दिया और सवेरे निकाला तो वो पानी जम गया
गया, उसका नाम बर्फ हो गया। उसको हाथों में खूब पकड़ लिया, खूब उसको ऐसे हिलाया डुलाया, सब कुछ किया। क्योंकि वो पकड़ में आ गया तो परमात्मा निराकार है, लेकिन भक्त ने भावना की बोतल में, हृदय के फ्रीजर में जब उस भगवान को जमा दिया तो वो साकार प्रकट हो गया। है तो निराकार, लेकिन भक्त जब भावना की बोतल में, हृदय के फ्रीजर में उसको जमा देता है तो निर्गुण निराकार भगवान साकार बन जाता है। यही तो खेल है। अच्छा, कोई केमिकल डालना पड़ेगा? बोलो, पानी को बर्फ बनाने में कोई केमिकल लगा? कोई कुछ नहीं, शुद्ध पानी बर्फ हो गया, मिलावट कुछ नहीं। अच्छा, और सुन लो, अगर पानी से बर्फ बन सकता है, अगर वो निराकार से साकार बन सकता है, तो बिना किसी कारण के वो फिर निराकार बन सकता है। क्यों? बोले फ्रिज में रख दो तो साकार हो गया, और निकाल के 12 घंटे आंगन में रख दो फिर पानी हो गया। शाम तक बर्फ नहीं रह सकता, शाम तक तो पानी हो ही जाएगा। इसीलिए तुम्हारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, और तुम्हारी भावना पाषाण को भगवान बना देती है। बात तो भाव का खेल है।